नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, किनको कहा जाता है, कितने टाइप की हैं, किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। और जितना हो सकता है इसको इतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो हमारा टॉपिक है ये आता है सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किनको कहा जाता है। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जो केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके नंबर कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करेगी। अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये देखें तो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ एक बीकर है जिसके अंदर क्या है, H2O प्रेजेंट है। 100 ml H2O प्रेजेंट है इसके अंदर, और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर NaCl को ऐड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए 5 ग्राम। और अब जो ये बना है इसके अंदर मिक्सचर बन चुका, H2O भी प्रेजेंट है और साथ में NaCl भी प्रेजेंट है जो आयंस में टूट जाएगा। तो ये जो बना है बाद में इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन। बाद में डाला गया था NaCl, इसको बोला जाएगा सोल्यूट जो कम मात्रा में प्रेजेंट है। सोल्यूट क्या है, NaCl। सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट होगा H2O जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट था, इसको सोलवेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं, केवल इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी हमने सोल्यूट कितना डाला है। 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 है या फिर 20 है। ये कितने ग्राम डाला गया है सोल्यूट, इस बात पे डिपेंड करेगी। इनसे क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। आयन की संख्या कितनी है, आयंस के नंबर कितने हैं। अगर ये नंबर चेंज हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, या ऐसी प्रॉपर्टी जो इनके नंबर चेंज होने से चेंज हो जाती है उसको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दिया है नोट ऑन दियर नेचर। नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेचर क्या है, सोल्यूट चाहे पोलर हो या फिर नॉन पोलर, सोल्यूट चाहे आयनिक हो या फिर कोवलेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करेगी कि संख्या कितनी है, उनकी नंबर कितने हैं। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम कितना डाला गया और उससे कितने नंबर बने हैं। नंबर चेंज हुई तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, और जो प्रॉपर्टी नंबर चेंज होने से चेंज हो जाए उसको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये केवल एक ही बात पर डिपेंड करती है कि नंबर कितने हैं सोल्यूट पार्टिकल के, बस ये। होते कितने टाइप की है, तो यहाँ दिया गया है ये 4 टाइप की है। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंदर कमी देखने को मिलेगी। जैसे ही हमने NaCl डाला, पहले जो पानी था, पानी की वेपर बनती थी ज़्यादा, और जैसे ही हमने इसके अंदर NaCl को ऐड कर दिया, अब जो वेपर बनेंगी वो कम बनेंगी, अमाउंट में कम होंगी। कम अमाउंट में होंगी तो वो कम दबाव लगाएंगी, इसलिए जो वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है वो भी क्या है, कम होगा। इसमें हमें क्या है, डिक्रीज देखने को मिलता है, कमी आएगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। ये डिपेंड करेगा कि NaCl डाला कितना गया। अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में डाला, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने 5 ग्राम डाला था वहाँ पर वेपर प्रेशर अब भी ज़्यादा होगा। 20 ग्राम डालेंगे वहाँ क्या है, वेपर प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यहाँ सोल्यूट क्या है, NaCl है, और जैसे जैसे इसके पार्टिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर में कमी देखने को मिलती है, डिक्रीज देखने को मिलता है। ये हमने देखा। उसके बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा, एलिवेशन होगा। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। प्योर जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रखा है, यानी
पानी जो है वो बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जैसे ही हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, NaCl मिक्स कर देंगे, नमक को ऐड कर दिया। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, वो 101 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कितना बढ़ेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो NaCl डाला गया है उसकी अमाउंट कितनी है, यानी कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं NaCl के, पार्टिकल प्रेजेंट हैं NaCl के। ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है तो ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, कम पार्टिकल प्रेजेंट है तो कम इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन इंक्रीज देखने को मिलेगा। NaCl डाल दिया, NaCl क्या है, सोल्यूट। जैसे ही सोल्यूट डाला, सोल्यूट डालने के बाद में हमें बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है, इसी को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन होता है डिक्रीज होना, कमी आना। यानी फ्रीजिंग पॉइंट पहले कुछ था, जैसे यहाँ दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और हम इसके अंदर अगर NaCl ऐड कर देते हैं तब हमें इसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है। हो सकता है ये -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हो सकता है ये -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और हो सकता है कि ये -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि NaCl डाला कितना गया है, उसके पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं, पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद में आता है ओस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, एक प्रोसेस होती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, इस प्रोसेस में क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और एक तरफ हो सॉल्यूशन। इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक पाइप के थ्रू और बीच में लगा दी जाए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम ये पाएंगे कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन की साइड चला जाएगा, और इसी को बोला जाता है ओस्मोसिस। जैसे हमने देखा है कि ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर अगर हम किशमिश को रख दें, रेजिन को रख दें, तो वो क्या है, अपनी शेप को चेंज कर लेगी। 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद वो उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी एंटर कर चुका है, और जो ये किशमिश थी इसकी अपर सरफेस कैसी थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई। पानी क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ये ओस्मोसिस है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इस ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर हम लगाएंगे सॉल्यूशन की साइड, मिनिमम प्रेशर जो लगाएंगे सॉल्यूशन की साइड, उस प्रेशर को बोला जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस को होने से रोकना है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये लिक्विड है इस पाइप के अंदर, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ये है प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर कुछ पार्टिकल ऐड हैं, सोल्यूट को ऐड कर रखा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट क्या करता, यहाँ से यहाँ जाता, लेकिन दूसरी साइड हमने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जिसको नीचे दबाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे जैसे इसको नीचे दबाते जाएंगे ये प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ से जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होनी थी लेफ़्ट टू राइट, वो मूवमेंट रुक जाएगी। इस मूवमेंट को अगर हमने दबाव लगा के रोक दिया, वो मिनिमम प्रेशर जो हमने लगाया है उसी को बोला जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं। मान लेते हैं कि NaCl इसके अंदर मिक्स किया गया है, तो NaCl कितना डाला गया है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। इसी बात पे डिपेंड करेगा कि जो प्रेशर है वो कितना लगाना है, प्रेशर ज़्यादा लगाएं या कम लगाएं, क्योंकि ओस्मोसिस को रोकना है। रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाएं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं। इस बात पे डिपेंड करने वाली किसी भी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि नेचर क्या है उस सोल्यूट का, पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट है, आयनिक है। कितने टाइप की है, ये होती है 4 टाइप की। सबसे पहले
रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के अंदर क्या है, डिक्रीज देखने को मिलेगा। पहले वेपर ज़्यादा बनती थी, जैसे ही NaCl ऐड कर दिया अब वेपर कम बनेगी। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज होना यानी बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट पहले था 100 डिग्री सेल्सियस और जैसे ही इसके अंदर नमक ऐड किया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिलता है, वो 101 हो सकता है, 102, 105, 110 हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि NaCl डाला कितना गया है, उसके कितने पार्टिकल उसमें प्रेजेंट हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड के अंदर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है, डिप्रेशन यानी कमी देखने को मिलेगी। पहले पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज हो जाता था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या डाला गया, NaCl मिक्स किया गया, तो डिप्रेशन देखने को मिलेगा -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस या फिर -15 डिग्री सेल्सियस ऐसा। फिर आता है फोर्थ प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड लगाया जाएगा ओस्मोसिस को रोकने के लिए। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सोल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को। तो इसको डिटेल में देखने से पहले ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये क्या है, आइए जानते हैं। जैसे ये लिक्विड है, फर्स्ट कंटेनर के अंदर यहाँ लिक्विड दिया गया है, ऊपर से एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। एयर होती है भारी, भारी है तो ये दबाव डालेंगी, नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगी। इस प्रेशर को क्या बोला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए किसके साथ में, जब नीचे से ये लिक्विड वेपर बनाएगा। वेपर कब बनेगी, जब इसको हीट करेंगे। इस लिक्विड को हीट किया गया, हीट करने के बाद में वेपर बनी। जब ये वेपर का प्रेशर, वेपर का जो दबाव है वो एटमॉस्फेरिक दबाव के इक्वल हो जाएगा, तब उस टेम्परेचर को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है ऊपर से एटमॉस्फेयर के द्वारा डाला गया जो दबाव है वो इक्वल हो जाए नीचे से आने वाली वेपर के, उस टेम्परेचर को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अगर ये चेंज हो जाए, बदल जाए, तो फिर क्या बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, यहाँ 2 केस कंपेयर किए गए हैं। एक है लो एल्टीट्यूड सी लेवल के ऊपर, दूसरा है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स के ऊपर। एक में दिखाया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। दूसरे केस में दिखाया गया है बॉइलिंग पॉइंट पानी का 90 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे हुआ, जो सी लेवल है यहाँ पर एयर ज़्यादा है। क्यों, एयर का वजन होता है अपने आप में, मास होता है, वो क्या है नीचे की तरफ रहेगी, अर्थ की सरफेस के आसपास। अर्थ की सरफेस के आसपास ज़्यादा एयर रहेगी, ज़्यादा एयर है तो वो ज़्यादा दबाव डालेगी। इस दबाव का मुकाबला करने के लिए हमें ज़्यादा वेपर चाहिएगी, और ज़्यादा वेपर कहाँ बनेगी, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर बनेगी। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतनी वेपर बनी जिन्होंने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मुकाबला कर लिया, इसको इक्वल कर लिया। कहाँ आया, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लेकिन जैसे ही हम माउंटेन की तरफ जाएंगे, माउंटेन के ऊपर एयर कम होती है। तभी तो हमने ये देखा है कि सिलेंडर वगैरह लेके जो माउंटेनियन ये होते हैं पर्वतारोही, ये सिलेंडर लेके चढ़ते हैं ऊपर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। अगर एयर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, वो कम दबाव डालेंगी। कम दबाव है, इसका मुकाबला करने के लिए जितनी वेपर बनेगी वो वेपर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बन जाती हैं, इससे ऊपर जाने की नीड नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका मुकाबला 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनने वाली वेपर ने ही कर लिया, इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ। ये हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया क्या होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
वो इक्वल हो जाए किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के इक्वल हो जाएगा, उसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे देखते हैं, यहाँ 2 बिकर दिए गए हैं। एक बिकर के अंदर केवल और केवल पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हर एक जगह नीचे, मिड में और अपर सरफेस पर भी क्या है, पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सेकंड केस में क्या किया गया है, H2O के अंदर NaCl को ऐड किया गया, ये कर रखा है। फर्स्ट केस को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पानी के जो मॉलिक्यूल हमें दिखाई देते हैं, जब इस बिकर को हीट किया जाएगा तो ये पानी के मॉलिक्यूल आसानी से बिना किसी रुकावट के वेपर में चेंज हो जाएंगे, वेपर बनाएंगे। सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पर अपर सरफेस में NaCl के जो आयंस हैं, पार्टिकल हैं, उन्होंने अपर सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ जगह घेर ली इसने। कुछ जगह घेरने की वजह से क्या होगा, जब इस सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल तो आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो मॉलिक्यूल हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न ये है, ये जो मॉलिक्यूल हैं NaCl के, ये ना तो खुद वेपर बनाएंगे और ना अपने से नीचे वाले वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने देंगे, उसके रास्ते को रोकेंगे। यानी अब जो वेपर हैं वो कम बनेंगी, वेपर कम बनेंगी तो वेपर का जो दबाव है वो भी कम होगा। ऊपर से आने वाला, एटमॉस्फेयर से आने वाला जो दबाव है वो दोनों ही केस में कैसा है, सेम है, सेम है। इसका मुकाबला करने के लिए जितनी वेपर चाहिए थी उतनी वेपर बनी नहीं बनी तो क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा हीट किया जाएगा, ज़्यादा वेपर बनाने के लिए। ज़्यादा वेपर बनाने के लिए इसको हीट किया गया और एक टाइम ऐसा आया कि इतनी वेपर बन चुकी कि इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मुकाबला कर लिया, इक्वल हो चुकी। ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और अब हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो ये टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस किस केस में था, यहाँ प्योर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हमने NaCl मिक्स किया, NaCl मिक्स करने के बाद में जो हमने टेम्परेचर देखा बॉइलिंग पॉइंट, वो था 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही। वो 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, 112 हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो NaCl डाला गया है वो NaCl कितना डाला गया, कितने पार्टिकल उसके प्रेजेंट हैं वहाँ। ये केस था प्योर वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस, कितना NaCl उसके अंदर मिक्स किया जाएगा और इतना ही हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हम देखेंगे। तो ये था आज के लिए इतना ही। ये हमारा टॉपिक था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो केवल और केवल सोल्यूट के पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, नंबर क्या है उनके, इस बात पे डिपेंड करेंगी। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो भी सोल्यूट डाला गया है उसका नेचर कैसा है, वो पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है, कोवलेंट है या कैसा है, उसके नेचर के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करती। पार्टिकल की संख्या अगर चेंज हो जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले हमने देखा वेपर प्रेशर में कमी देखने को मिलेगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे ही NaCl डालेंगे कम वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर कम आएगा। जैसे ही NaCl डालेंगे हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे NaCl बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बढ़ता जाएगा। जैसे ही NaCl डालेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। फिर है जैसे ही NaCl डालेंगे वैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ओस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है, बदल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि NaCl कितना है। फिर हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उसको बोला जाता है। लो एल्टीट्यूड पर ज़्यादा है क्योंकि एयर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, क्यों, क्योंकि एयर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। फिर हमने दोनों केस को स्टडी किया, कंपेयर किया, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो अपर लेयर होती है इसमें सोल्यूट के पार्टिकल कुछ जगह घेर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब वो ना तो खुद वेपर बनाते और ना ही सोलवेंट को बनाने देते, इसके रास्ते को रोकेंगे, जिस वजह से वेपर बनेगी कम। लेकिन हमें मुकाबला करना था किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का।
उसका मुकाबला करने के लिए हमने क्या किया, इसको और ज़्यादा हीट किया। हीट करने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, ऊपर से आने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे से वेपर प्रेशर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को हमने नोट किया तो ये हमने पाया कि अब टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ चुका, इंक्रीज हो चुका, वो 100 से ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर में डिक्रीज कैसे होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।